आप बड़े बड़े कंपनी में आप किसी द्वारा रेफरेंस हो, ठीक है, किसी के द्वारा आप लग गए हो या कोई एजेंट के द्वारा आप बड़े कंपनी में लगे हो, वहाँ पे भी जो टेस्ट होता है ना ईस्ट इंग्लिश में होता है। तो अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूँ, मेरे कंपनी में कुछ 700 जहाज हैं, 750 के ऊपर जहाज हैं, ठीक है। 550 करीब सिर्फ 200 जहाज हैं जो सिर्फ इंडियन टू इंडियन सेल करते हैं, सिर्फ इंडियन। बाकी जो 550 जहाज है उसमें मिक्स क्रू में सेल होता है। मिक्स क्रू में अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको इंग्लिश आना जरूरी है। हाँ, यहाँ पे लिटरेचर नहीं बनना, इंग्लिश का प्रोफेसर नहीं बनना है, लेकिन इंग्लिश इतना आना है कि अच्छे से आप उसको समझा सको और आप उसकी बातें समझ सको, ठीक है। मैं नहीं बोलता नहीं आप प्रोफेसर बन के आना है, इंग्लिश स्पीकिंग का एक कोर्स करना है, ऐसा कुछ नहीं। आप ग्रामर द्वारा जो इंग्लिश आपको सही से ट्रांसलेट करना आता है बस उतना ही, ठीक है। लेकिन आना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप मर्जी नौकरी ढूंढ रहे हो, ढूंढने में भी आपको देखो मेल करते हो, आप CV अपना ड्रॉप करते हो ना, तो CV सिर्फ ड्रॉप नहीं करना, उसके साथ कुछ लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है मैं भी वो आपको बता दूंगा अगर आप चाहोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बस CV भेज दिए मेल पे और आपको रिप्लाई आ जाएगा, नहीं, आपको कुछ उसमें भी आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप बोलोगे ना तो आपको समझ लो 60 से 70% आपकी नौकरी फिक्स है। और अगर आप हिंदी में बात कर रहे हो ना तो 30% पे आ जाओगे। ये है फ़र्क हिंदी और अंग्रेजी में, ऐसे ही है, ठीक है। थैंक यू सो मच।